जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद में भारी हंगामे के बीच दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में हुआ पेश। कांग्रेस और टीएमसी ने किया विरोध। अमित शाह बोले संसद को दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार। ओवैसी बोले जनता के साथ चेस लूडो का खेल खेल रही मोदी सरकार। तेल कंपनियों ने घटाए एलपीजी के दाम। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई 100 रुपए तक की कटौती। घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव। मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 9 और 10 अगस्त तक चलेगी चर्चा। अंतिम दिन पीएम मोदी देंगे जवाब। सुबह सुबह अचानक दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी पहुंचे राहुल गांधी। सब्जी और फलों के बढ़ते दाम को लेकर विक्रेताओं से बात की और उनकी समस्याओं का लिया जायजा। पृथ्वी को अलविदा कह चांद की ओर रवाना हुआ चंद्रयान 3। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर 23 अगस्त को करेगा लैंडिंग। देश में अब नहीं बिकेगी कॉम्बिफ्लेक्स, केलपोल और डेमो 650 जैसी नकली दवाएं। सरकार ने 1 अगस्त के बाद बनने वाली 300 फार्मा ब्रांड्स पर बारकोड लगाना किया अनिवार्य। हरियाणा के मेवात सोना से गुरुग्राम तक फैली हिंसा की आग में अब तक 5 लोगों की मौत। 90 गाड़ियां फूकी गई। पैरा मिलिट्री की 20 कंपनियां तैनात। 5 जिलों में धारा 144 लागू। स्कूल इंटरनेट बंद। यूपी राजस्थान में भी अलर्ट। लोकसभा चुनाव तक अपने अपने क्षेत्र में बने रहे सांसद। लोकल मुद्दों पर करे फोकस। एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने दी नसीहत। एलन मस्क को लगा बड़ा झटका। लोगों को ट्विटर का नया नाम नहीं आ रहा रास। कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय से हटाया एक्स का साइन। शिकायतों के बाद लिया फैसला। जुलाई 2023 में 1.65 लाख करोड़ से ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन। 5वीं बार 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हुई वसूली। वित्त मंत्रालय ने जारी किए जीएसटी कलेक्शन के डेटा। महाराष्ट्र के पुणे में पीएम मोदी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हुए सम्मानित। कहा पुरस्कार की राशि नमामि गंगे को समर्पित। यह है मेरे लिए एक यादगार पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश के विकास कार्यों पर की चर्चा। 1 अगस्त से लागू हुआ नया नियम। अब 5 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेस को भी जनरेट करना होगा ई इनवॉइस। मंदिर में दर्शन। शरद पवार के साथ मंच साझा। पीएम मोदी के पुणे दौरे से बड़ी महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल। मणिपुर हिंसा पर संसद में हुई लंबी चर्चा। आप नेता राघव चड्ढा बोले दिल्ली में डेमोक्रेसी नहीं बाबूक्रेसी होगी। अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी वाले भी करे वोट। लव मैरिज से पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य बनाने का गुजरात में आएगा कानून। सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिए संकेत। सचिन की दुल्हनिया बनेगी हीरोइन सीमा हैदर और उसके पति को प्रोडक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स ने फिल्म में काम करने का दिया ऑफर। विवादों में फंसे अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। ए सर्टिफिकेट के साथ 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए काशी के संजय सिंह बबलू ने किया नामांकन। पूर्व WFI चीफ ब्रजभूषण सिंह के हैं खास। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से लाया गया भारत। फर्जी पासपोर्ट के जरिए भाग गया था विदेश। मोदी सरकार के बाद अब राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी आएगा अविश्वास प्रस्ताव। नाराज विपक्ष कर रहा विचार। 1000 रुपए के 88% नोट बैंकिंग सिस्टम में लौटे वापस। 3.14 लाख करोड़ रुपए के नोट हुए डिपोजिट। आरबीआई ने दी जानकारी। नूह की हालत पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की बैठक। कहा फिलहाल स्थिति सामान्य। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो काम बीजेपी 13 साल में नहीं कर पाई उसे हमने 5 माह में कर दिखाया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले पहली बार एमसीडी में कमिश्नर से लेकर चपरासी तक को महीने की पहली तारीख को मिल रहा वेतन। मणिपुर पुलिस जांच करने में सक्षम नहीं। उन्होंने नियंत्रण खो दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने डीजीपी को दिया अगले सुनवाई में पेश होने का आदेश। जीएसटी चोरी पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। अब पान मसाला कंपनियों को नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक आईजीएसटी रिफंड। मिनी पाकिस्तान जैसा हो गया है हरियाणा का नूह और मेवात। दंगाइयों को कुचल दे सरकार। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 सदस्यों वाली चुनाव अभियान कमेटी का किया गठन। पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं का नाम शामिल। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी के दिखे तल्ख तेवर। अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा अगर नहीं सुधरेंगे तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। सऊदी अरब से दोस्ती बढ़ाएगा इजराइल। अरबों डॉलर के पैकेज से बनेगा रेल नेटवर्क। भारत को होगा फायदा।
दिल्ली सेवा बिल को मिला बीजू जनता दल का समर्थन, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का करेगी विरोध, सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। बिहार में जाति आधारित गणना को मिली हरी झंडी, पटना हाई कोर्ट ने सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज। नुहा हिंसा को लेकर कांग्रेस के निशाने पर हरियाणा के खट्टर सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले सरकार की विफलता का परिणाम। भारत में सोने की मांग में आई 7% की गिरावट, अप्रैल जून तिमाही में रिकॉर्ड उच्च कीमतों के कारण घटी खरीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी बड़ी सौगात, पुणे मेट्रो के पहले चरण को दिखाई हरी झंडी। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, का सुनवाई तक पीड़ित महिलाओं के बयान पर दर्ज करे सीबीआई। बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में सचिवालय का किया घेराव, बेकाबू कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को नागरिकता तो सीमा हैदर को क्यों नहीं, वकील बोले जासूस निकली तो फांसी दे देना में प्यार की लड़ाई लड़ रहा। नुहा हिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले ऐसे नहीं हो सकती हिंसा, किसी ने बोया जहर, अब हालत नियंत्रण में। हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 68 अंकों की गिरावट के साथ 66,459 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 20 अंक फिसलकर 19,733 पर हुआ बंद। भारत से बात करने को बेताब है सहवाज सरी, बोले 3 जंग के बाद हमें केवल गरीबी बेरोजगारी मिली। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान गड़न लॉन्चिंग मशीन गिरने से 17 लोगों की मौत, पीएम सीएम ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। पाकिस्तान हॉकी टीम अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगी हिस्सा। एक और सीमा पर लव स्टोरी, टूरिस्ट वीजा पर श्रीलंका से भारत आई युवती, आंध्र प्रदेश के युवक से गांव के मंदिर में लिए 7 फेरे, फेसबुक पर हुई थी मुलाकात। स्वीडन में बार बार कुरान जलाए जाने के मामले में भड़के 57 इस्लामिक देशों ने फिर की बैठक किया, सख्त एक्शन लेने का आदेश। आयरलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जसप्रीत बुमराह होंगे कप्तान, प्रसिद्ध कृष्णा की हुई वापसी। वेदांता से डील तोड़ने के बाद फॉक्सकॉन का भारत में नया प्लान करेगी 4100 करोड़ रुपए का निवेश। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने पर शिवसेना ने जताई नाराजगी, अपने मुखपत्र सामना में निकाली भड़ास। राजस्थान बीजेपी में अपनों के प्रति आक्रोश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले वे एक कमरे में साथ भी नहीं बैठ सकते। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में अब नहीं बिकेगी नकली कॉम्बी फ्लेम, केलपोल और डोलो 650। सरकार ने 1 अगस्त के बाद बनने वाली 300 फार्मा ब्रांड्स पर बारकोड लगाना किया अनिवार्य। जी हाँ, अगर आप सिरदर्द, सर्दी, बुखार के लिए डोलो और सेरिडोन जैसी दवाएं ले रहे हैं या फिर शुगर बीपी की दवा लेते हैं तो अब आपको इनकी कुछ नई तरह की पैकिंग देखने को मिल सकती है। सरकार ने देश में नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए दवाओं की पैकिंग में क्यूआर कोड को शामिल करने का फैसला किया है। इन दवाओं में दर्द, बुखार, प्लेटलेट्स, शुगर, गर्भ निरोधक दवा, विटामिन सप्लीमेंट्स, थायराइड आदि की दवाएं शामिल है। इन क्यूआर कोड में दवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद होंगी। साथ ही ग्राहक को दवा की एक्सपायरी डेट का भी पता इस क्यूआर कोड से चल जाएगा। अब 1 अगस्त के बाद बनने वाली दवाइयों के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। नए नियम के तहत दवा निर्माता कंपनियों को दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। इन दवाओं के रेपर पर अब शेड्यूल H2 क्यूआर कोड लगाना होगा। दवाओं पर जो कोड लगाया जाएगा उनमें पहले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा। इस कोड में कंपनियों को दवा का नाम और इसका जेनेरिक नाम बताना होगा, ब्रांड और निर्माता की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा विशेष पैकेट किस बेच में बना है इसका बेच नंबर भी देना होगा। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की डेट भी देनी होगी और लाइसेंस की जानकारी भी देनी होगी। देश के शीर्ष दवा नियामक ने नकली दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने और प्रभावी पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में हुआ हंगामा, गृह मंत्री अमित शाह बोले संसद को कानून बनाने की शक्ति, एआईएमआईएम और टीएमसी ने किया विरोध, कांग्रेस ने कहा संविधान को कमजोर कर रही सरकार। जी हां, लोकसभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवाओं से जुड़ा बिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश कर दिया है। इस पर आज सदन में चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिल राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है और संविधान का उल्लंघन है। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान ने कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया है, कोर्ट ने भी कानून बनाने से नहीं रोका है, सारे विरोध राजनीतिक हैं। बिल के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी हुई। इसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला
ने हंगामे कर रहे विपक्षी सांसदों को चेताया कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चेस और लूडो का खेल है, ये संविधान का उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसके विरोध में कहा कि दिल्ली सर्विस बिल पूरी तरह से संघीय विरोधी और अलोकतांत्रिक है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। दरअसल दिल्ली में अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया। उसी अध्यादेश को इस बिल के माध्यम से पास कराया जाएगा। माना जा रहा है कि लोकसभा में सरकार इस बिल को आसानी से पास करा लेगी। वहीं दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल को रोका जा सकता है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का सपोर्ट हासिल कर लिया है।